जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, फायरमैन, SSSGD, आर्मी, सभी एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 15 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मालदीव, मिस्टेक से यहाँ गलती लिखाती हो गया है। मालदीव, मालदीव ये नहीं है। मालदी एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है। मालदी और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। क्या दिया हुआ है, ग्रेट चैनल। तो इसको देखिए ट्रिक पर हम याद करते हैं कि मामी लक्ष्मी, इसका ट्रिक है, 3 चैनल का ट्रिक है। देखिए ट्रिक याद रहेगा दोस्तों तो ज्यादा आसान पड़ेगा। मामी लक्ष्मी छोटी कार में है या बैठी है। ठीक है दोस्तों, मामी लक्ष्मी छोटी कार में बैठी है। क्या है, ट्रिक है, ये नोट कर लीजिएगा। और देखिए 8 डिग्री है तो पहले 8 डिग्री आता है, उसके बाद 9 डिग्री, उसके बाद 10 डिग्री। ये तीनों का इसी ट्रिक में काम हो जाएगा। तो मामी से क्या हो गया, मालदीव एवं मिनिकॉय, मालदी एवं मिनिकॉय को अलग कर दिया। मालदी एवं मिनिकॉय को। और 9 डिग्री चैनल मामी से तो क्या हो गया, मालदी एवं मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल देखिए मालदीव, सॉरी 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। क्या है, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल क्या बच गया, छोटी अंडमान। इसी को क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान। छोटी अंडमान या लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार। तो देखिए ट्रिक देखिए कहाँ पे काम कर रहा है। मामी से क्या हो गया, मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग कर दिया, मालदीव से मिनिकॉय को अलग कर दिया है। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, लक्ष्मी तो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। और 10 डिग्री चैनल छोटी अंडमान एवं कार निकोबार। किसको करती है, तो छोटी अंडमान से और कार निकोबार को, छोटी अंडमान से कार निकोबार को अलग करती है। और देखिए और ग्रेट चैनल है, तीनों का तो चर्चा हो गया दोस्तों। अब ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल भी महत्वपूर्ण ही है। देखिए ग्रेट चैनल किसको अलग करती है, किससे, तो ग्रेट चैनल, ग्रेट तो ग्रेट है, ये है तो ग्रेट निकोबार
निकोबार, ग्रेट निकोबार से सुमात्रा, सुमात्रा जो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कभी कभी ऑप्शन में भी दे देता है, इंडो सुमात्रा द्वीप है तो इंडोनेशिया में ही पड़ता है, इंडोनेशिया में। ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट से के तो ट्री याद करने की जरूरत ही है नहीं, ग्रेट से ट्री याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ग्रेट तो इसी में छिपा होता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। तो कितना देख लीजिए, 4 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी कैगो, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी कैगो, 10 डिग्री चैनल छोटी अंडमान एवं कार निकोबार के, और ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को अलग करती है। अब देखिए, अब एक कोको चैनल है, कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल किसको अलग करती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार से म्यांमार को अलग करती है, म्यांमार को, अंडमान निकोबार से किसको अलग करती है? म्यांमार को कोको चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको करती है? मालदीव को मिनी कैसे, और 9 डिग्री चैनल मालदीव से मिनी कैसे लक्षद्वीप को अलग करती है, और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान से कार निकोबार को अलग करती है, और कोको चैनल अंडमान निकोबार से म्यांमार को अलग करती है। तो चैनल देखिए बहुत काफी महत्वपूर्ण था। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट निकोबार। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मालदीव से मिनी कहना है, मालदीव से मिनी कहना कौन सा होगा? 8 डिग्री चैनल। कौन सा होगा दोस्तों? 8 डिग्री चैनल होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरद विषु। थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गया दोस्तों, शरद विषु है। शरद विषु की तिथि कब होती है? शरद विषु देखिए, तो 4 तिथि दी है, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून। क्या है दोस्तों? 21 जून है। तो 21 मार्च और 22 दिसंबर और 23 सितंबर और 21 जून। तो देखिए 4 जो डेट है उसको नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 डेट नोट कीजिएगा। देखिए कौन कौन, पहले 21 जून को, 21 जून को, और एक है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, और क्या है, पहले दो की चर्चा कर देते हैं। 2 डेट जो है बहुत काफी महत्वपूर्ण है। 21 जून को देखिए, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा एवं रात छोटी होती है। दोस्तों नोट कीजिएगा, क्या है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा एवं रात छोटी होती है, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। रात क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। अब देखिए 21 जून को उल्टा, इसका उल्टा आता है दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को देखिए, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा, क्या बोलते दोस्तों, किसका उल्टा होता है? तो दिन छोटा और क्या, और रात
बड़ी होती है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, क्या दोस्तों, दिन बड़ा एवं रात छोटी होती है। क्या होती है दोस्तों, रात छोटी होती है। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा एवं रात छोटी होती है। क्या होती है दोस्तों, दिन बड़ा एवं रात छोटी होती है। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। क्या होती है दोस्तों, रात बड़ी होती है। और वही 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा एवं रात बड़ी होती है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा एवं रात छोटी होती है। तो चार को तो देख लिए दोस्तों, 21 जून 22 दिसंबर और 21 जून 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में क्या दिन होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और आगे देखिए 2 डेट और याद कीजिए, 2 डेट और है, शरद विषु और बसंत विषु, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये तो रात बड़ा और छोटा हो गया। और किस दिन को दिन और रात जो है बराबर होती है, किस दिन को दिन और रात बराबर होती है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए क्या है, 21 मार्च को दिन रात, 21 मार्च और 23 सितंबर, क्या है दोस्तों, 23 सितंबर को रात दिन क्या होता है, बराबर होता है। रात और दिन बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, रात और दिन बराबर होती है। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को किस डेट में होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। और यही 21 मार्च और 23 सितंबर को जो रात दिन बराबर होती है, उसी तारीख को क्या कहते हैं, विषु कहते हैं, बराबर जो होती है। तो 21 मार्च को बसंत विषु क्या है दोस्तों, 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को क्या कहते हैं, शरद विषु। बसंत विषु और शरद विषु में बहुत काफी कंफ्यूजन होता है दोस्तों। तो देखिए 21 मार्च है, ये क्या है, 21 मार्च है बसंत पंचमी, 21 मार्च 22 जो फरवरी है इसमें अति बसंत होता है। तो उधर मतलब जो ठंडा वाला इधर है तो उसको बसंत, और ठंडा कब से शुरू हो जाती है, शरद विषु कर रहा है तो 23 सितंबर से ठंडा क्या होती है, शुरू हो जाती है, तो उसे शरद विषु कहते हैं। तो इसको तो चर्चा करें, क्या आंसर होगा दोस्तों, शरद विषु किस तिथि को होती है, तो शरद विषु किस तिथि को होगा, तो क्या होगा, 23 सितंबर को। क्या होगा दोस्तों, 23 सितंबर को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, सार्वत्रिक रक्तदाता कौन होता है, सार्वत्रिक रक्तदाता कौन होता है। देखिए ब्लड ग्रुप है। देखिए दोस्तों क्या क्या ऑप्शन में है, ए निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव। इसमें से कौन होगा, तो देखिए इसका डिस्कशन ही कर देते हैं। रक्त समूह जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड
ब्लड ग्रुप। तो देखिए रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था और इसी खोज में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1900 में खोज किए थे और 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए और कार्ल लैंड स्टीनर ने ग्रुप समूह की खोज की थी। ग्रुप समूह की संख्या कितनी होती है? तो देखिए टाइपिंग कर देते हैं दोस्तों। ग्रुप समूह की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों आप लोग के मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। कितनी है दोस्तों? तो 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन है? ए है, बी है, ए है, बी है और ओ है और ए बी है। क्या है? ए है, बी है, ओ है और ए बी है। ठीक है दोस्तों। और ए है, बी है, ओ है, ए बी है और ए बी और ओ रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किए थे। कौन किए थे? लैंड स्टीनर ने किए थे। स्टीनर ने किए थे। और एबी का खोज कोस्टले एवं अस्टुले ने खोज किए थे। एबी का खोज कौन किए थे? कोस्टले एवं अस्टुले ने और ए बी ओ का खोज लैंड स्टीनर ने किए थे। आगे देखिए दोस्तों। और एंटीबॉडी और एंटीजन, किसमें एंटीबॉडी और किसमें एंटीजन होता है? सो देखिए चार्ट से बता रहे हैं। जैसे ए है, बी है और ओ है, ए बी है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? एंटीजन। क्या है दोस्तों? एंटीजन है। और यहाँ पर क्या है? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी। तो 2 प्रकार की एंटीबॉडी भी होती है और 2 प्रकार के एंटीजन भी होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो 2 प्रकार की एंटीबॉडी भी होती है और 2 प्रकार के एंटीजन भी होता है। तो एंटीजन कौन कौन? तो ए और बी, बड़की में ए और बी और एंटीजन छोटकी में ए और बी होती है। तो देखिए ए में एंटीजन ए होता है बड़की, ठीक है। बी में एंटीजन बी होता है। ओ में एंटीजन नहीं होता है। क्या दोस्तों? नहीं होता है। ए भी नहीं होता है। दोनों में से कौन नहीं? और ए बी में दोनों होता है। ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। ए बी में दोस्तों क्या पाया जाता है? ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। और एंटीबॉडी देखिए ए में होता है बी एंटीबॉडी, इसका उल्टा होता है। और बी में होता है क्या? बी में होता है ए एंटीबॉडी। और ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या है दोस्तों? ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है और ए बी में एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी में दोस्तों एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण ही था दोस्तों। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है। क्या हो गया दोस्तों? आगे है अभी तो जो क्वेश्चन है उसका तो विश्लेषण ही नहीं हुआ है। तो देखिए बताने जा रहे हैं। तो आगे क्या है? रक्त समूह जो था, रक्त समूह में एक RH फैक्टर आ गया। क्या आ गया? रक्त समूह में एक RH फैक्टर की खोज हो गया। RH फैक्टर की खोज अफ्रीका के जंगल में रिसस नामक बंदर था, उसी पर किया गया था RH फैक्टर की खोज। तो RH फैक्टर की खोज जिसमें RH फैक्टर रहती है ना दोस्तों, उसको पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें RH फैक्टर नहीं रहती है उसे निगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे निगेटिव बोलते हैं। तो RH फैक्टर के आधार पर ही समूह को, रक्त ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है दोस्तों। देखिए 8 कौन कौन है, कौन कौन है RH फैक्टर के आधार पर? तो ए है, और ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है और ओ निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है और ए बी निगेटिव है। क्या है दोस्तों? निगेटिव है। यही 8 ग्रुप में बटा है। मुख्य रूप से तो 4 था, ए बी ओ और ए बी, और लेकिन अब RH फैक्टर की खोज होगी तो कितने ग्रुप में बट गया? 8 ग्रुप में। कौन कौन है? तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। कितना है दोस्तों? तो 8 है। 6, 7 और 8। देखिए ए पॉजिटिव वाला किसको किसको ब्लड दे सकता है दोस्तों? देखिए इसका तो ए प्लस है तो ए प्लस वाला को देगा और ए बी प्लस वाला को देगा। किसको किसको देगा? ए पॉजिटिव वाला को और ए बी पॉजिटिव वाला को देगा। और ए माइनस है तो ए प्लस वाला के भी देगा और ए माइनस वाला के भी देगा, और ए बी प्लस वाला के भी देगा और ए बी माइनस वाला के देगा। और क्या है? बी पॉजिटिव है तो बी प्लस वाला के देगा और ए बी प्लस वाला के देगा। और बी माइनस है तो बी प्लस वाला के भी देगा और बी माइनस वाला के भी देगा, और ए बी प्लस वाला के और ए बी माइनस वाला के भी देगा। और क्या है? ओ प्लस है तो ओ प्लस है तो क्या देगा? ओ प्लस वाला के देगा, ए प्लस वाला के देगा और ओ प्लस वाला के देगा, ए प्लस वाला के देगा और बी प्लस वाला के देगा और ए बी प्लस वाला के देगा। और क्या है? ओ माइनस है। क्या है दोस्तों? ओ माइनस है तो ओ किसको देगा? ओ प्लस वाला के भी देगा और ओ माइनस वाला के भी देगा, ए प्लस वाला के देगा और ए माइनस वाला के भी देगा। और क्या है? बी प्लस वाला के भी देगा, बी माइनस वाला के भी देगा और ए बी प्लस वाला के देगा और ए बी माइनस वाला के देगा। यानी सभी को देगा। क्या? 8 ग्रुप को देगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रुप को देगा। ए बी प्लस, देखिए ए बी प्लस सिर्फ ए बी प्लस को देगा। किसको देगा दोस्तों? ए बी प्लस को देगा। ए बी माइनस ए बी प्लस वाला को देगा और ए बी माइनस वाला के देगा। तो देखिए दोस्तों कलम चेंज करके बता दे रहे हैं जो साफ साफ दिखेगा। देखिए ए प्लस है, ये याद रखिएगा दोस्तों, जब प्लस है तो कभी निगेटिव वाला को नहीं देगा। पॉजिटिव आदमी कभी निगेटिव वाला को नहीं देगा, लेकिन निगेटिव आदमी पॉजिटिव वाला को देगा। याद रखिएगा। तो क्या है? प्लस है तो कभी निगेटिव नहीं होगा, ये माइनस है तो प्लस वाला के देगा और माइनस वाला के देगा। यहाँ प्लस है तो प्लस वाला के देगा और माइनस वाला के देगा। सॉरी, प्लस है तो सिर्फ प्लस वाला के देगा, माइनस रहेगा तो प्लस माइनस दोनों को देगा, प्लस वाला तो सिर्फ खाली प्लस वाला के देगा, और ये माइनस है तो क्या किसको देगा? खाली माइनस प्लस दोनों वाला के देगा। और ए बी प्लस है तो सिर्फ ए बी प्लस को देगा, ए बी माइनस है तो सिर्फ ए बी माइनस और ए बी प्लस दोनों को देगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि प्लस रहेगा तो कभी निगेटिव वाला के नहीं देगा, और माइनस रहेगा तो सभी को देगा। मतलब सभी को नहीं, जैसे ए है तो ए प्लस वाला के, सॉरी ए माइनस प्लस वाला के देगा, ए माइनस वाला के देगा, ए बी प्लस वाला के देगा, ए बी माइनस वाला के देगा। तो देखिए तो कॉमन किस किस में है? तो कॉमन देखिए ए बी जो है ए बी प्लस इसमें भी है, ए बी प्लस इसमें भी है, ए बी प्लस इसमें भी है, ए बी प्लस इसमें भी है और 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 ए बी प्लस इसमें भी है। तो दोस्तों इससे जाहिर होता है कि ए बी प्लस जो है सभी से लेता है। क्या है? सर्वग्राही है। ए बी प्लस जो है, ए बी प्लस दोस्तों, ए बी प्लस सर्वग्राही है। क्या है दोस्तों? सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही है, सभी से लेता है ए बी प्लस सभी से लेता है। और यहाँ तो देखिए दोस्तों क्या है? ओ माइनस है तो ओ माइनस है तो देखिए 8 ग्रुप इसी में है ना दोस्तों?
प्लस वाला के भी दिया, बी माइनस वाला के दिया और ए बी प्लस के दिया, ए बी माइनस के दिया, यानी सर्वदाता है। ओ माइनस क्या है? ओ माइनस सर्वदाता है। ओ माइनस जो है सर्वदाता है दोस्तों। क्या है? इसको मिटा के बढ़िया से लिख दे रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट है, काफी एग्जामों में देखने को मिलता है, इसलिए इसको लिख देते हैं। ये तो देख ही लिए होंगे दोस्तों और समझ भी गए होंगे। तो देखिए उसकी चर्चा कर दे रहे हैं, जो सर्वग्राही है और सर्वदाता है। तो देखिए ए बी प्लस तो देख रहे कि सभी में कॉमन था ए बी प्लस, तो ए प्लस क्या था? कलम चेंज करते हैं। ए बी प्लस सर्वग्राही था, यानी सभी से लेता है। क्या लेता है? सभी से ब्लड ले सकता है सभी। और ओ माइनस जो है सर्वदाता है। क्या है? सर्वदाता है, सभी को दे सकता है, सर्वदाता है। ए बी ओ माइनस वाला क्या है? सर्वदाता है। डीपली सभी में नहीं पूछता है, कभी ए बी भी दे देगा, सिर्फ ए बी, और ओ माइनस नहीं, ए दे देगा, बी दे देगा। तो देखिए दोस्तों इतना डीपली जाने का मतलब था कि अब के एग्जाम पहले वाला एग्जाम नहीं रहा। पहले का जो एग्जामिनर था तो पूछता था कि आपके मामा जी का क्या नाम है, लेकिन अब का एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है कि आपके मम्मी के मामा जी का क्या नाम है, इसीलिए इतना डीपली जाना पड़ता है। जैसे देखिए तो यहाँ माइनस लगा हुआ था, तो अब बताइए इसमें कौन होगा? सर्वत्रिक रक्तदाता। दाता कौन हो गया? तो माइनस वाला हो गया। क्या हो गया दोस्तों? माइनस वाला हो गया, इसलिए इतना डीपली जाना पड़ा क्योंकि माइनस लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में माइनस भी नहीं देगा, कभी कभी फंसाने के लिए दे ही देता है। तो आज बतावे किए कि आज के एग्जामिनर जो है बहुत होशियार हो गया है, पहले वाली बात नहीं रहा अब। तो कौन आंसर हो गया दोस्तों? ओ माइनस हो गया। सर्वत्रिक रक्तदाता कौन है? तो ओ माइनस वाला हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है? दैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दैतवाद, ये भी बहुत काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। दैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए शंकराचार्य, सब उसको के चर्चा करते रहे। शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, क्या है दोस्तों? रामानुजाचार्य। और इसमें तो और नहीं दिया हुआ है, और होते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। एक होते हैं कौन? निम्बकाचार्य। तो देखिए चारों का मतलब सिद्धांत का प्रतिपादक कर देते हैं, ताकि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए शंकराचार्य इसका प्रतिपादक क्या था? तो अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद क्या था? द्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। क्या हो जाता है? विशिष्ट द्वैतवाद। और निम्बकाचार्य क्या था? ये वल्लभाचार्य। और क्या है? निम्बकाचार्य। तो विशिष्ट द्वैतवाद के संपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। कौन थे दोस्तों? रामानुजाचार्य। निम्बकाचार्य के कौन थे?
निम्बकाचार के दैता, सॉरी बल्लभाचार ना है, बल्लभाचार के सुधा दैतवाद। कौन है दोस्तों? सुधा दैतवाद, सुधा दैतवाद। बल्लभाचार के कौन है? सुधा दैतवाद। और निम्बकाचार के कौन है दोस्तों? तो दैता दैतवाद, दैता दैतवाद। ये चार को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और संप्रदाय की भी चर्चा करते क्या? देखिए, स्मृति संप्रदाय संस्थापक माधवाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक, और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के, सॉरी रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के, और बल्लभाचार्य पुष्टि संप्रदाय के थे, पुष्टि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय के। कौन? पुष्टि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय के थे। और निम्बकाचार्य कौन किसका थे? सनक संप्रदाय के। क्या दोस्तों? शंकराचार्य थे स्मृति संप्रदाय के, माधवाचार्य थे ब्रह्म संप्रदाय के, और शंकराचार्य के तो श्री संप्रदाय के बताइए दिए, सॉरी स्मृति संप्रदाय के, और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के, और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के, और बल्लभाचार्य क्या है? पुष्टि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय के थे। और निम्बकाचार्य किस संप्रदाय के थे? सनक संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? सनक संप्रदाय के थे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, तो आप लोग नोट कीजिएगा वीडियो को रोक करके कि शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, बल्लभाचार्य सुधा द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतवाद। और संप्रदाय क्या है? स्मृति संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय और सनक संप्रदाय। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए आप लोग भी बना सकते हैं इसका। तो द्वैतवाद पूछा है, क्या पूछा है? द्वैतवाद। तो ऑप्शन 1 में ही मिल गया, ऑप्शन 1 में ही मिल गया दोस्तों। क्या मिल गया? 1 में ही मिल गया। क्या है? शंकराचार्य है। माधवाचार्य तो किसका है? सॉरी द्वैतवाद है, अद्वैतवाद नहीं है। देखिए शंकराचार्य तो किसके थे? अद्वैतवाद के ना, शंकराचार्य अद्वैतवाद के। माधवाचार्य थे किसका? द्वैतवाद के। रामानुजाचार्य किसका था? विशिष्ट द्वैतवाद के। तो कौन आंसर होगा? तो द्वैतवाद है तो द्वैतवाद माधवाचार्य होगा। कौन होगा दोस्तों? माधवाचार्य होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या है? भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा कर गुजरती है? तो वीडियो तो काफी लंबा हो गया होगा दोस्तों, तो देखते हैं इसका थोड़ा सा ही विश्लेषण करेंगे। भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा कर गुजरती है? क्या है कि आगे और 15 क्वेश्चन देखना है, तो अभी तो 5 ही हुआ है, बाकी 10 बाकी है। तो देखिए क्या है? कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, और इनमें से कोई नहीं है। भारत के बीचों बीच से होकर कौन सा रेखा गुजरती है से पूछा है। क्वेश्चन में क्या है? भारत के बीचों बीच से होकर कौन सा रेखा गुजरती है। तो देखिए ये क्या है? ग्लोब है, यानी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, इसको 2 भागों में कौन सा रेखा बांटती है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री से उत्तर 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से उत्तर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा से दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं?
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहती है? दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। क्या दोस्तों? मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के तो बारे में चर्चा कर दी दोस्तों। तो आगे देखिए, आगे क्या बताएंगे। देखिए दोस्तों, आगे कर्क रेखा पर चर्चा कर दे रहे हैं। एक अक्षांश देशांतर, बहुत सारे रेखा हैं। अक्षांश और देशांतर के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। क्या हो रहा है? अक्षांश से और देशांतर से बना देंगे कि मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उसमें पूरा विस्तार से चर्चा कर देंगे। सिर्फ उसी का वीडियो ही लेकर आएंगे। तो देखिए क्या बताने जा रहे थे। हाँ, कर्क रेखा ये क्या है? देखिए भारत का मैप आता नहीं है बनाने, लेकिन इसी बना दे रहे हैं, दर्शा दे रहे हैं कि भारत ही है। लगेगा थोड़ा बड़ा। क्या दोस्तों, भारत का मैप दर्शा दिए हैं। यहाँ पे श्रीलंका है, वो तो मालूम ही होगा। तो देखिए, और भारत के बीचों बीच से वही कर्क रेखा पर गुजरती है। कौन सी रेखा पर गुजरती है? कर्क रेखा पर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से ही कर्क रेखा पर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन सा है? देखिए, गुजरात है, यहाँ पर कौन है? गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, और यहाँ क्या है? पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान है, और यहाँ पे क्या बोले दोस्तों? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मैप रखो तो दिखा देते दोस्तों कि मतलब ये कहाँ पे गुजरात है, कहाँ पे राजस्थान है, ऐसे दर्शा दे रहे हैं। और क्या है? पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे क्या है? त्रिपुरा। क्या है दोस्तों? त्रिपुरा है। यहाँ पे क्या है? सॉरी, बाहर हो गया, अंदर ही रहेगा मणिपुर। सॉरी, मणिपुर का है मिजोरम। यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पश्चिम बंगाल। जगह में बढ़ गया तो क्या है? मिजोरम है। बता रहे मिजोरम है। लास्ट में क्या है? मिजोरम है। तो क्रम से आज की डेट में एग्जाम जानते हैं, क्रम से ही पूछ देता है। तो इसका ट्रिक देखिए, याद कीजिएगा कि गरम छाछ पे वो ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़। क्या है ट्रिक? मित्र पर गमछा झाड़। तो वो ट्रिक काम कारगर नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्रम से पूछ देगा एग्जाम में तो हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए क्रम से याद करने की कोशिश करेंगे। किससे? क्रम से याद करेंगे कि गुजरात यानी पूरब से पश्चिम जाने पर क्रम बताएं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्रम से याद करने के लिए एक ट्रिक ऐसी टेम्पोररी कि मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। क्या है दोस्तों? मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिए, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड और र से हो गया क्या? राजस्थान। र तो यही चर्चा करते हैं, झ से हो गया झारखंड। तो देखिए दोस्तों, ये कोई कारगर नहीं है, क्रम से नहीं दिखाया, लेकिन ये ट्रिक जो है क्रम से दिखाएगा। देखिएगा ये कौन सा ट्रिक है? क्रम से दिखाएगा। तो देखिए, गरम छाछ पी, गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी। क्या है दोस्तों? गरम, क्या है? गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? गरम छाछ पी। देखिए, ग से गुजरात हुआ, र से राजस्थान हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, झ से झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़ हो गया, और झ से झारखंड हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, त्रि से त्रिपुरा हो गया और मिलेगी से मिजोरम हो गया। तो क्रम से हो गया। तो देखिए कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। देखिए 1 2 3 4 5 6
और 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक क्या हो जाता है, मच्छर भी बढ़ जाता है तो काम नहीं करता है दोस्तों। तो सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है? सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एरिया जो है ज्यादा लेता है, यही से मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश किससे दोस्तों? मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। सबसे अधिक किससे? तो मध्य प्रदेश से। और सबसे कम राजस्थान से। राजस्थान का एरिया थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है, यहाँ पे राजस्थान होगा, बढ़िया से हमने बनाया, यहाँ थोड़ा सा राजस्थान के एरिया है, तो थोड़ा सा, तो सबसे कम राजस्थान किसका दोस्तों? राजस्थान। तो कर्क रेखा के बारे में चर्चा कर दी है दोस्तों। और देखिए एक मानक रेखा होता है, ये भी भारत के मानक रेखा है। क्या है दोस्तों? मानक रेखा के बारे में चर्चा करके काफी वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। मानक रेखा के बारे में तो बाद में कर देते हैं। मानक रेखा और ग्रीनविच रेखा लेकर एक वीडियो में ही आ जाएंगे। अक्षांश दशांश सब पढ़ा देंगे उसमें। ऐसे बता दे रहे हैं कि मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो 5 राज्यों से होकर मानक रेखा गुजरती है। लिख लीजिए, मानक रेखा, मानक चलिए बताइए देते हैं, मैप पर ही दर्शा कर ही बता देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है। अब मानक रेखा देखिए ऐसे गुजरता है, ठीक है। पहले कहाँ से गुजरता है? यूपी से गुजरता है। यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश का भी एरिया आता है। छत्तीसगढ़ ऐसे होगा और मध्य प्रदेश ऐसे होगा। भारत का मैप रहता तो दिखा देते। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ है और छत्तीसगढ़ यहाँ है, तो इसका भी एरिया थोड़ा सा लेता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भी एरिया लेता है और छत्तीसगढ़ का भी एरिया लेता है। और क्या हो गया? यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा का भी थोड़ा सा ले लेता है। और यहाँ आंध्र प्रदेश है। क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। कलर चेंज करके लिख देते हैं, इसमें पता नहीं चलेगा। आंध्र प्रदेश हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा है दोस्तों। और ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। और ये क्या है? सॉरी, छत्तीसगढ़ का ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ क्या है? यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो 5 राज्य, 5 राज्य, 5 राज्य, 5 राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और कौन है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, सॉरी झारखंड कहाँ से आएगा? उड़ीसा है, उड़ीसा है, और कौन है? आंध्र प्रदेश है। लास्ट में कौन है? आंध्र प्रदेश है। 3 गो प्रदेश वाला है और 2 गो प्रदेश वाला है। प्रदेश वाला देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में प्रदेश लगा हुआ नहीं है। तो 5 राज्य को तो देख लिए दोस्तों, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी, 2 राज्य ऐसे हैं जिसे 2 राज्य ऐसे हैं, लिख दीजिए। देखिए यहाँ जो 2 राज्य है ना, मध्य प्रदेश और क्या है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य ऐसे हैं जिसे कर्क रेखा भी होकर गुजरती है और मानक रेखा भी होकर गुजरती है। 2 राज्य कौन कौन सा है? कर्क रेखा में भी देखा, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, और कौन था? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कर्क रेखा में भी था और मानक, छत्तीसगढ़ और मध्य
और मध्य प्रदेश से, और मानक समय रेखा भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से गुजरती है। 2 राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन और पूछता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर प्रतिच्छेद करती है? तो छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे दोनों का मिलन होता है, कटता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किस राज्य में करती है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। बस नहीं दोस्तों। तो देखिए भारत के बीचों बीच से कौन सा होकर रेखा गुजरती है? तो कौन सा रेखा बताइए कि भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? कर्क रेखा होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको टिक लगाना है। सब इसका विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं, पहले वाले भी वीडियो में भी किए हैं और आज कर्क रेखा से तो कर भी किए हैं। देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 12, 9, 7 और 8। तो क्या होगा दोस्तों? चर्चा किए हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देखिए 7वां क्वेश्चन है संविधान का छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? छठी अनुसूची में किसकी चर्चा थी दोस्तों? तो राज्य पूर्वोत्तर के 4 राज्य के कल बताए थे, कल वाला वीडियो में बताए थे कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन था? असम था, मेघालय था, त्रिपुरा था। बोल था दोस्तों कि मणिपुर ज्यादा ऑप्शन में देता है, तो क्या होगा? मणिपुर की चर्चा नहीं है। और एक राज्य कौन था? तो असम था। क्या था दोस्तों? असम था। ये 4 राज्य की चर्चा किसमें थी? छठी अनुसूची में थी और मणिपुर की चर्चा नहीं होती। नेक्स्ट पहले ही वीडियो में बता दिए दोस्तों। आगे देखिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। तो ये भी बताया दोस्तों, तो आप लोग आंसर बता सकते हैं कि मतलब क्या संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो बताइए कि थे दोस्तों क्या है? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, कि 8वें संविधान संशोधन द्वारा, कि 9वें संविधान संशोधन द्वारा, कि 42वें संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? तो बताया कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। किसमें? 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। तो इसका ज्यादा चर्चा करना नहीं है क्योंकि आगे के वीडियो में हम बता चुके हैं, पिछले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो क्या है? 8वीं में क्या थी? तो भाषा थी। कल के वीडियो में बताए थे 8वीं में क्या थी? भाषा थी। दूसरी में क्या थी? तो दूसरी में देखिए दोस्तों यही गलती है। दूसरी में क्या थी? तो दूसरी में हम लोग क्या बताए थे? वेतन की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा है? वेतन की चर्चा है, न कि शपथ की। शपथ की कौन अनुसूची में थी? तो तीसरी अनुसूची में थी। और चौथी अनुसूची में राज्य में स्थानों का आवंटन यानी सीटों का बंटवारा चौथी में भी सही है। और 10वीं अनुसूची में दलों के आधार पर ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलती कौन है? तो दूसरी में शपथ की चर्चा नहीं थी। दूसरी में शपथ की चर्चा नहीं थी। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कौन गलत है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसकी चर्चा कर दिए थे दोस्तों, उसी को क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो 5 अनुसूची था जो राज्य सूची से उठाकर सीधे किस सूची में कर दिया गया है? समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो कौन सा था? जनसंख्या नियंत्रण था, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य था, कि जेल था, कि फौजदारी विधि था? तो कौन था? 5 था। कौन था? जनसंख्या नियंत्रण था, शिक्षा था, क्या था? शिक्षा था, न्याय प्रशासन था, और क्या था? माप तौल था। एक वन एवं वन जीव अभ्यारण्य था। वन एवं वन जीव अभ्यारण्य था।
यही पांचों का चर्चा सुनिए। तो कल बहुत विस्तार से चर्चा की थी दोस्तों, तो सॉरी इसका आंसर नहीं बताया। इसका आंसर कौन सा होगा? जनसंख्या नियंत्रण। कौन सा होगा दोस्तों? जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा है। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो बताइए कि दोस्तों की पहले राज्य सूची में थी और राज्य सूची से हटाकर किस में रखी गई है? तो समवर्ती सूची में। किस में रखी गई दोस्तों? समवर्ती सूची में। शिक्षा का किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये तो बताइए दोस्तों क्या था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। संविधान का 8वीं अनुसूची में 21वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? 21वीं संविधान संशोधन में किसकी चर्चा की गई थी दोस्तों? 1967 में। 1967 में 21वीं संविधान संशोधन में किसकी चर्चा की गई थी? तो सिंधी की जो 15वीं भाषा थी। क्या थी? 15वीं भाषा थी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? तो 2003 में जोड़ी गई थी क्या? 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषा जोड़ी गई थी? तो चार भाषा बोडो मास से तो याद करवाए थे दोस्तों। बोर्ड मास ठीक था इसका। कौन कौन था बोर्ड मास में? कौन था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो कौन सा होगा? संथाली होगा। कौन सा होगा दोस्तों? संथाली होगा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? पूछा है क्वेश्चन, देखिए मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में थी पूछा कि कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन अभी बढ़कर कितना हो गई है? 22। तो 22 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? 14 ही मानेंगे। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? यदि वर्तमान में पूछता कि वर्तमान में कितनी भाषा की मान्यता है, कितनी भाषा की मान्यता है वर्तमान में पूछा तो क्या मानते? 22 मानते हैं, लेकिन मूल संविधान में पूछा तो क्या होगा? 14। तो इतने ही पर अपनी वीडियो पे एंड करती हूँ। जय हिंद दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।